हमारे बाजार पर थोड़ा बात करें सर, लगातार 3 सेशन से दिख रहा है 44,000 के ऊपर थोड़ा बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। कल भी 44,026 का हाई बना है, हल्की सी रेजिस्टेंस आई, सुस्त रहा। हालांकि निफ्टी में अच्छा रोटेशन था, इसलिए गेंस तो निफ्टी में आती हुई दिखी। ठीक है, अपने बाजार में कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं। क्या है कि जब जहां है ना आम राय बन जाती है दीप, वहीं बाजार है ना आपको फिर झटका लगाता है। कल आम राय क्या थी जी कि 2000 के नोट जो रिप्लेस किए जाएंगे, उससे सबसे ज्यादा फायदा बैंकों को होगा। लो, बैंकों को फायदा होगा है भी, सबको पता है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि उसके हिसाब से कल का कल सारे बैंक के स्टॉक्स को भी फायदा हो। करेक्ट। मतलब कंपनी को फायदा होना, कंपनी के शेयर को फायदा होना, दोनों में फर्क है ना। जरूरी नहीं कि उसी दिन कंपनी के शेयर को फायदा हो। दूसरी बात, ज्यादातर पैसा जो आम धारणा ये भी है कि जो भी आएगा 2000 के नोट, पहली बात तो ये है कि सबको मालूम है ज्यादा आने वाले हैं नहीं, क्योंकि भले ही आपसे सवाल न पूछा जाए, कुछ नहीं पूछा जाए, लेकिन ज्यादातर लोग नोट खर्च करना पसंद करेंगे बजाय बैंक में जाके डिपॉजिट करने के। और बड़ा तो कोई डिपॉजिट करेगा नहीं, भले बैंक ना पूछे कोई और तो पूछेगा, है ना। नजर तो होती है, तो हो गई। सो इसलिए और ये अगर बड़ा पैसा आएगा तो सरकारी बैंकों में आएगा। राइट। सो जो भी आना है, तो इस हिसाब से थोड़े से प्राइवेट बैंक हल्के फुल्के से ढीले हुए हैं, ज्यादा कुछ ऐसी खास दिक्कत वाली बात नहीं। सो आई थिंक हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग है, और वो प्रॉफिट बुकिंग 44,150 की रेंज में आ ही रही है। 5 बार हम उस जगह पहुंचे हैं। 5 दिन तो लगातार ही हो रहा है। हाँ, 5 बार हम पार करते हैं, वहीं पे वापस नीचे, वहीं पे फिर पड़ती चपत नीचे। लेकिन नीचे में भी ऐसा है कि हम 43,500 के नीचे जा नहीं रहे, उसके आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहे हैं। सो आई थिंक वही है, नीचे में 43,500 43,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऊपर में 44,000 44,150 रुकावट की लेवल है। बट इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। निफ्टी देखो, कभी लीडरशिप निफ्टी लेगा, कभी बैंक निफ्टी लेगा, और अच्छी बात है निफ्टी से लीडरशिप आ गई। कल आईटी मेटल ने बचा लिया आपको, आज तो मेटल के लिए थोड़ी खराब खबरें, देखते हैं होल्ड हो पाएगा नहीं। तो अगर मेटल ना चले तो फिर बैंक चल जाए वापस, कुछ वी डोंट माइंड। मतलब कोई न कोई सेक्टर रोटेशन होता रहे, चलता रहे। सो बट ओवरऑल ठीक है। और अच्छी बात ये दीप की आपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ा नहीं है। Right. और इसलिए आज की स्ट्रेटेजी में जो कुछ बातें लिखी है वो मैं बता दूं। पहली चीज तो है कि भारतीय बाजारों के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर जो है, वो है एफआईएस की खरीदारी। फ्लोज बहुत मजबूत। कल आपने देखा शुक्रवार को 113 करोड़ की बिकवाली, उसके बावजूद हमने एफआईएस के डेटा पॉजिटिव साइड पर रखे। क्यों? कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी ने 113 करोड़ इज नॉट बिग थिंग, और उसके सामने अगर स्टॉक फ्यूचर्स दबाकर खरीद, तो हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ा ट्रिगर है, जिसकी वजह से आपने 18,060 के नीचे मार्केट को जाते हुए देखा नहीं। उसका कारण ही यही थी, एफआईएस की खरीदारी, और ये बनी हुई सपोर्ट बना हुआ है तो बस ठीक है। सो पहली चीज। दूसरा, बाय ऑन डिप्स, गिरावट में खरीदारी की स्ट्रेटेजी रखनी है। ये अपनी मार्च के एंड से जो शुरू हुई यही स्ट्रेटेजी अभी भी है। इसमें जब बदलाव होगा मैं आपको बताऊंगा, अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं। इसके अलावा ये एक और स्ट्रेटेजी, जब तक निफ्टी आपका 18,000 के नीचे बंद ना हो, और जब तक बैंक निफ्टी 43,000 के नीचे बंद ना हो, तब तक डरने की बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। एक डेटा बताऊं, समझ गया सर। आज 16 दिन हो गए। 16 दिन? हाँ। किस चीज के? निफ्टी बोल रहा है M16 गोइंग ऑन 70। हाँ, आज 17वां दिन हो जाएगा, कल 16 दिन हुए। 18,000 के ऊपर निफ्टी बंद हो रहा है 16 दिन से, और आज 17वां दिन। अच्छी बेस पर ये बेस है ना। और बैंक निफ्टी 16 में से सिर्फ एक दिन 43,000 के नीचे बंद हुआ है। यानी 15 दिन, 16 में से 15 दिन 43,000 के नीचे बंद हुआ है। वो एक ही दिन जो 1000 पॉइंट घटा था, वो एक छोड़ दो। तो ये डेटा है अपने। एक और डेटा बताता हूँ, 8 दिन हो गए इफेक्टिवली 43,475 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं बन रहा 8 दिन से। यानी बेसिकली 43,500 के आसपास इसके नीचे क्लोज नहीं है। 50 मिनट का गैप रख लो, 43,450 475, तो 8 दिन से उसके ऊपर बंद हो रहा है। सो आपकी क्लोजिंग बहुत मजबूत हो रही है। सो 8 दिन से आप 43,500 44,000 की रेंज में बंद हो रहे हैं बैंक निफ्टी पे। सो अब बड़ा मूव आने की तैयारी तो हो रही है ना। निफ्टी में तो साफ संकेत बड़ा मूव ऊपर की तरफ के दिख रहे हैं, क्योंकि अगर आपने 18,000 पे इतना मजबूत बेस बना लिया तो संभावना पूरी है। बैंक निफ्टी भी आपको 43,000 पे बढ़िया बेस बना चुका है, 43,500 पे बना चुका है। तो अब ये बड़ा मूव आने के लिए एक हल्का सा ट्रिगर आपको मिल जाए। मंथली एक्सपायरी जी, एफआईएस की बाइंग, थोड़ा ग्लोबल, उसका सहारा बस मिल जाए, हो गया। तो अब ये तीनों का अगर थोड़ा कॉम्बिनेशन हो जाए तो बाजार ब्रेकआउट की तैयारी कर सकते हैं। ये डेटा बता रहे हैं। तो ब्रेकआउट की तैयारी कर सकते हैं। और जब तक ना करे, और जब तक 18,000 43,000 ना तोड़े,
तब तक आपके लिए जो एक ही काम की चीज है, मिड कैप स्मॉल कैप, पैसा तो वहीं बन रहा है, वहां तो बना हुआ है। वहीं बन रहा है, नो कंप्लेंट्स। अभी भी आप ढंग ढांग के शेयर एंट्री कर रहे हो, मतलब इस मार्केट में आमतौर पर जो बहुत मुश्किल होता है 5% 10% बनाना, अच्छे मिड कैप में टाइमली आप सेक्टर पकड़ लिया, स्टॉक पकड़ लिया, मूवमेंट पकड़ लिया, तो 5 से 10% आपका हफ्ते भर में बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम नहीं। ऐसा मार्केट बहुत कम मिलता है, इसको एंजॉय कीजिए, मौका है, यूज करिए, अभी भी है। और ब्रॉडली जो व्यू ये है कि दीप अभी कोई ऐसा संकेत है नहीं जिसमें कि कोई बड़ा आपको यू टर्न आता दिखे। हल्के फुल्के छोटे मोटे करेक्शन अभी जैसे पिछले हफ्ते भर में आए वो रहेंगे, टाइम पास होगा, कंसोलिडेशन होगा, बोर हो जाएंगे आप, लेंगे अब बढ़ नहीं रहा, लेकिन रुझान अभी भी तेजी की तरफ का बरकरार है। ठीक है, रुझान तेजी की तरफ का बरकरार है। मिड कैप स्मॉल कैप की रैली रहेगी, बाय ऑन डिप्स को ध्यान में रखिए। बेस बाजार की अच्छी बनी हुई है, मूव आपको अच्छी आती हुई दिख सकती है, तो कुछ ऐसा बड़ा कंसर्न वाली बात बाजार में दिख नहीं रही है। ये जो 2000 की आपने बात करी अनिल जी, नए नाम का तो हम इंतजार कर रहे हैं, बट जो बाजार में कल एक चिंता थी कि शायद इसका रिएक्शन आता है, अब वो चिंता साइड ट्रैक पूरी हो चुकी है। हाँ, वो तो पूरा इग्नोर कर चुका है बाजार। क्या हुआ था? हाँ? क्या हुआ था? शुक्र कुछ हुआ? हमें नाम चेंज करना है, रीब्रांडिंग। देखो है ना, रियल लाइफ में दीप हमें मार्केट से बहुत कुछ सीखना चाहिए। और ये बहुत, मैं ऑब्जर्वेशन के साथ जो मेरा 30 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस है, 93 से 2023 का, मार्केट से लाइफ में पर्सनली सीखने को इतनी चीजें हैं। पहली चीज, एक ही तकलीफ पे बार बार नहीं रोना। हाँ, करेक्ट सर। मतलब मार्केट एक चीज से अगर गिर गया तो दूसरी बार वही सेम प्रॉब्लम आएगी तो उतना नहीं गिरेंगे। तकलीफ तो होती है, कोई नहीं गिरे, लेकिन तकलीफ सहन करने की, और जो वो तकलीफ सहन करने का जो अनुभव होता है वो काम आता है। दूसरी चीज ये कि वो जो कहते हैं जो बीती ताई बिसार दे, जो हो गया उसको भूलो, आगे बढ़ो। हो गया, मतलब अच्छा भी है खराब भी। लाइफ इज प्रेजेंट इन फ्यूचर, नॉट पास्ट। ये मार्केट से सीखना चाहिए। यस सर। हो गया, 2000 की नोट हो गई, कल कर लिया करा लिया, अब क्या क्या 2000, कौन सा 2000, चलो आगे बढ़ो। आई थिंक 2 मिनट का भी रिएक्शन नहीं दिखा, बस इतना ही आता है। तीसरी चीज यही जो आपने कहा, 2 मिनट का रिएक्शन, शांत भाव से एकदम जो आ रहा है लाइफ में, टेक इट एज इट इज। इस मतलब मार्केट से बड़ा गुरु कहाँ मिलेगा? मतलब पर्सनली प्रोफेशनली आपको जो सीखना है सब कुछ सीखने को यही मिल जाता है। करेक्ट सर। गीता सार पढ़ो और मार्केट के साथ जोड़ के देख लो, वही है 100%। ठीक।